हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्वीट होम व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को हैप्पी होली। और आजकल तो रोज़ होलियां ही हो रही हैं हमारे वहाँ तो। लगातार होली होती है, बस होली में ही जाना होता है। और घर के काम तो आजकल जो शेड्यूल है काफ़ी ज़्यादा बिजी वाला हो जाता है। तो आज का जो ये व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2 बजे से। तो 3 बजे से होली में जाना है, तो फिर अभी 1 घंटा था मेरे पास। तो फिर दिन में खाना बनाने के बाद और सबको खिलाने के बाद फिर मैंने पूरा किचन साफ़ करा। और उसके बाद सारे बर्तन भी वॉश किए थे, क्योंकि आजकल ये होता है कि कभी नाश्ते के बर्तन और जो दिन के हैं साथ ही कर लेती हूँ। जैसा टाइम मिलता है उस तरीके से ही करती हूँ। तो फिर आज मैं एक बहुत अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये है मूंग दाल। तो मूंग दाल और गेहूं के आटे की रेसिपी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, हेल्दी है। और क्योंकि आजकल ये होता है कि गुजिया बनाओ, हर चीज़ में मैदा ही मैदा होता है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अलग से ट्राई कर लिया जाए, जो थोड़ा बहुत काम आ जाए हल्का फुल्का सा नाश्ते में सुबह। और मैं भी मैदा ज़्यादा खाती नहीं हूँ, तो इस वजह से फिर मैंने भी यही वाली रेसिपी ट्राई करी। तो फिर इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने इसमें जो है अजवाइन डाल दिया है। और जीरा अजवाइन, और उसके बाद थोड़ी सी मैंने इसमें हींग डाली है। तो मूंग की दाल ली है मैंने, ये आधा किलो के आसपास है। और थोड़ा सा मैंने इसमें कलौंजी डाल दी है। और कलौंजी डालने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूँगी। तो अमचूर पाउडर डालने के बाद फिर इसमें मिला देंगे थोड़ा सा हल्दी। और उसके बाद चिली फ्लेक्स अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। तो मैंने डाला है इसमें, और उसके बाद डाल दूँगी कसूरी मेथी। तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे लिया है सूजी, 1 कटोरी सूजी है ये, छोटी कटोरी से। और सूजी से जो है ये रेसिपी जो है क्रिस्पी हो जाती है थोड़ा सा। और उसके बाद मैंने 2 चम्मच इसमें घी डाला है, और फिर इसमें मिक्स कर देंगे हम नमक। तो नमक आप कम ज़्यादा जो जो भी आपका टेस्ट है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर इसको इस तरीके से हम मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे मतलब। और उसके बाद फिर मैंने इसमें 1 कटोरी गेहूं का आटा डाल दिया है, क्योंकि सूजी जो है इसका जस्ट हाफ ली थी मैंने। और उसके बाद फिर मैं इसको इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो आटा जो है गूँथ के तैयार हो गया है, और काफ़ी मतलब टाइट सा डो इसका लगाना है हमने आटे का। तो इस तरीके से आटे को जो है थोड़ी देर मैं छोड़ दूँगी। थोड़ी देर क्या है, तो बहुत ज़्यादा देर ही छूट गया था, क्योंकि फिर बीच में मैंने ये शाम को ही बनाए थे। और उसके बाद फिर जो है इसको मैं ढक कर के यहाँ पे रख लूँगी आटे को। और उसके बाद फिर हम लोग जो है होली में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो फिर जितना भी टाइम मिलता है, थोड़ा बहुत ये होता है कि आधा काम पहले कर लो, आधा बाद हेलो में कर लो, गाइस, तो आप हो सभी को जाता है। हैप्पी होली। तो सभी लोग यहाँ पे तैयार होके आ गए हैं, और आप सब हम लोग रेडी रहेंगे। चंद्रमा की गुड इवनिंग। तो इस समय बज गए हैं 7, और 6 बजे के आसपास मैं आ गई थी वहाँ से। तो फिर उसके बाद जो घर के और छोटे मोटे से काम होते हैं वो मैंने करे, क्योंकि फिर मैंने सोचा अगर मैं इसमें लग जाऊँगी तो फिर इसी में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो पहले और काम कर लिए थे, और उसके बाद छोटे मोटे जो डिनर की तैयारी होती है वो कर ली थी। और उसके बाद जो है फिर अब मटरी बनाएंगे हम लोग। तो आटा भी भीग गया होगा, काफ़ी टाइम लग गया आटे को, तो अच्छा सा हो गया होगा आटा। और बाकी गुजिया जो है वो मैं आज नहीं बनाऊंगी, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़ें बनाना फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब जगह जाना भी पड़ता है, और थोड़ी थोड़ी देर सब जगह फिर देना पड़ता है टाइम। तो इस वजह से फिर ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है। तो एक एक करके जो भी रेसिपी होगी मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर आजकल का शेड्यूल कुछ ऐसा ही रहता है। और उसके बाद जो 4-5 दिन मिलते हैं तो सभी के वहाँ थोड़ा थोड़ा जाना होता है, सभी के यहाँ होली होती है, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम तो वहीं लगता है। और जाओ भी तो कम से कम 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं। और अच्छा भी लगता है, क्योंकि साल भर का त्यौहार होता है, तो जाओ उठो बैठो। और बाकी होलियों में तो फिर वैसे ही काफ़ी ज़्यादा मस्ती होती है। तो आप इंजॉय कीजिएगा, और जो मेरा ब्लॉग है वो देखते रहिएगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं मटरी। तो जो आटा है वो कुछ इस तरीके का हो गया है, और आटे का जो ये डो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, सॉफ्ट सा हो गया है। तो अब बनाएंगे हम इसकी अच्छी सी मटरी। तो मतलब अभी तो बिल्कुल ही पता नहीं लग रहा है कि ये आटा गेहूं का है। और सूजी इसलिए डाली थी, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो फिर इसके लिए पहले मैंने एक लोई ले ली है। तो मठरी वाले शेप में तो मैं इसे नहीं बना रही हूँ, जैसे मठरी तो गोल होती है, लेकिन फिर मैं इसे नमक पारे की तरह बना रही हूँ, क्योंकि वही मुझे इस समय सही लगा और थोड़ा सा इजी भी लगा। और उसके बाद फिर जल्दी से फटाफट से इसको मैं बेल लूँगी, और उसके बाद जल्दी से फटाफट से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फिर इस तरीके से इसकी कटिंग करने से काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, और बहुत ज़्यादा जल्दी भी बन जाते हैं ये। तो फिर इस तरीके की रेसिपी ज़रूर से ट्राई करनी चाहिए, काफ़ी हेल्दी रेसिपी है, क्योंकि इसमें मूँग दाल है और गेहूँ का आटा है, सूजी है। तो इस तरीके से मतलब इस बार मैंने मैदे का यूज नहीं करा है इसमें। और इस तरीके से पहले तो मैं मैदे के ही बनाती थी, जो ये नमक पारे बनाती थी।
लेकिन फिर इस बार मैंने यही सोचा कि चलो मूँग दाल के बना लिए जाएँ, तो फिर अच्छे भी हो रहे थे, टेस्टी हो रहे थे। और एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। इससे तो आप कभी भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि होली में ही ये चीज़ें बनती हैं, आगे-पीछे कभी भी बन जाती हैं। तो उसके बाद फिर मैं इन्हें कर लूँगी फ्राई, तो मैं साथ के साथ बनाती भी जा रही हूँ और इन्हें फ्राई भी करती जा रही हूँ, जिससे कि जल्दी हो जाती है। और जब तक ये वाले फ्राई होंगे, तब तक फिर अगले वाले तैयार हो जाएँगे। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं। तो फ्राई होकर के कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं ये। और ज़्यादा ऐसा कुछ आइडिया नहीं आ रहा है कि ये मैदे के हैं या आटे के हैं। तो इसी तरीके से फिर मैं एक बार और डाल दूँगी फिर से। तो मूँग दाल के नमक पारे हमारे सारे बन गए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से दिख रहे हैं। और एक मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, तो क्रिस्पी हो रहे हैं और आसानी से टूट जा रहे हैं ये। तो जी अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज बनने वाली हैं गुजिया। तो होली हो और गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो गुजिया तो सबसे ज़्यादा अच्छी सी रेसिपी है होली की। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे छान ले रही हूँ मैदा। तो घर के मैंने सारे काम निपटा लिए थे इसी वजह से कि मुझे आज बनानी थी गुजिया। तो फिर उसके लिए मैंने ले लिया 1 किलो मैदा है ये, और उसमें मैंने डाल दिया है 1 कटोरी घी। तो उसके बाद फिर इसको हम अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे घी को आटे में। तो अच्छे से मसल लेंगे, जितना ज़्यादा अच्छा ये आटा मसला हुआ होगा तो गुजिया उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से मतलब मैं 2-4 मिनट तक कम से कम आटे को इसी तरीके से मिक्स करती हूँ, जो इसमें घी है सारा आटे में मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से मसलने के बाद अच्छे से फिर इसको हम गूँथ लेंगे। और क्योंकि जितना अच्छा आटा होता है तो उतने अच्छे जो गुजिया का बाहर वाला कवर होता है वो ज़्यादा टेस्टी होता है। और उसके बाद आटा ये गूँथ गया है, और आटा गूँथने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से कॉटन के कपड़े से ढक कर के रख दूँगी। और जो मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है तो इसको मैंने थोड़ा-सा भिगा दिया था, भिगा करके ही मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है यहाँ पर ये। और उसके बाद अब मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। तो फिर उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया था बादाम मैंने काटे हैं थोड़े से काजू, किशमिश और गोला, और जो मीन चिरौंजी होती है वो। तो वो चीज़ें मैंने ले रखी हैं, और उसके बाद जो है इनको एक-एक करके मैं फ्राई कर रही हूँ। पहले मैंने बादाम फ्राई कर लिए थे, फिर काजू फ्राई कर लिए थे। तो इस तरीके से फ्राई करने से टेस्ट अच्छा आता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं गोला जो है उसको फ्राई कर रही हूँ थोड़ा-सा। तो गोला बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा-सा ही भूनना है। और भूनने के बाद जो है इसको मैंने निकाल दिया था। फिर मैंने थोड़ा-सा इसमें घी डाला था, थोड़ा-सा ही डाला है। और उसके बाद मैंने ले ली है सूजी। तो 1 कटोरी सूजी है ये, 1 कटोरी सूजी मैंने इसमें ली है। बहुत ज़्यादा सूजी तो मैं डालती नहीं हूँ, बस थोड़ा-सा ही डाली है मैंने, जिससे कि फिर मावा-वावा ना हो इस वजह से। और उसके बाद सूजी भी अच्छे से भुन गई है, उसके बाद मैंने सूजी भी निकाल दी है। उसके बाद भूनेंगे मावा। तो मावा जो है इस तरीके से पहले भून लेंगे, भूनने के बाद फिर जो सारा सामान है वो इसमें हम मिक्स कर देंगे। तो अच्छे से मावा भी भुन चुका है। और उसके बाद जो है सूजी मैं धीरे-धीरे ही मिलाऊँगी कि जितनी ज़रूरत होगी उतना ही मिलाऊँगी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सभी इसमें लग जाएगी तो मैंने सभी डाल दी थी। और उसके बाद फिर जो ड्राई फ्रूट मैंने भुने थे वो सब मैंने डाल दिए, किशमिश भी ऐड कर दिए ऊपर से इसमें। और बाकी जो भी चीज़ें चिरौंजी जो है वो ऐड कर दी है, वो मैंने भुनी नहीं थी। और उसके बाद इसमें मैंने मिक्स कर दिया है बूरा। तो बूरा मिक्स करने के बाद फिर इसमें जो है मैं सौंफ और इलायची जो है वो अभी लास्ट में मिलाऊँगी इसमें। तो इस तरीके से पहले जो है मैंने इसमें बूरा मिक्स कर दिया, उसके बाद इसमें सौंफ डाल दी है। सौंफ डालने के बाद फिर मैंने इसमें इलायची भी डाल दी थी, तो वो मैंने कूट करके रखी थी इलायची। तो इस तरीके से जो हमारा मसाला है वो तैयार हो गया है। तो फिर उसके बाद अब हो गया शाम का टाइम, तो फिर आटे को भी अच्छा सा रेस्ट मिल गया था। तो इस बीच आजकल होलियाँ होती है तो होली में जाना पड़ता है, तो इस वजह से फिर मैंने उस समय बनाई नहीं थी, बस बना के मसाला और आटा गूँथ के रख दिया था। तो वहाँ से आकर के फिर मैं फटाफट से गुजिया बना लूँगी, क्योंकि अभी टाइम था खाना बनाने में। तो इसलिए पहले मैंने इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ तोड़ी, और उसके बाद जो है मैंने फिर यहाँ पर इनको पूरी के शेप में बेल लिया अच्छे से। और उसके बाद बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, तो बिल्कुल ठीक सा ही बेलना है। और उसके बाद जो है फिर मैंने इसको मशीन में रख दिया था, और उसके बाद इसमें मैंने 1 चम्मच डाल दिया था मसाला। तो कुछ इस तरीके से बन गई हैं गुजिया हमारी। तो इस तरीके से फटाफट से मैं बना लूँगी, और साथ ही फिर तलते भी रहेंगे, जिससे कि जल्दी-जल्दी काम भी हो जाएगा। और बाकी जितना भी टाइम अभी मुझे मिलेगा तो उतनी गुजिया मैं अभी बना लूँगी। बस अभी तो मैं यहाँ पे खड़े होके ही बना रही हूँ, लेकिन फिर थकान लग जाती है, तो फिर मैं और हस्बैंड हम दोनों मिल कर के ही बनाएँगे बाद में। तो अभी तो मैंने इतनी गुजिया बना दी हैं ये।
तो उसके बाद अब इन्हें कर लूँगी मैं फ्राई, और तेल अच्छा सा इसमें गर्म हो गया है तो फटाफट से गुजिया जो है इसमें डाल दूँगी, और जितनी गुजिया थी मैंने डाल दी थी इतनी ही। और लो मीडियम फ्लेम पे ही मैं इन्हें पकाऊंगी, क्योंकि अगर मैं एकदम से तेज़ कर दूँगी तो बाहर से फिर जल जाएँगी, तो बहुत हल्की ही आँच में इसे पकाना है। और जितनी ज़्यादा हल्की आँच में पकी रहती हैं उतनी अच्छी सिकी भी रहती हैं। तो जी ये बन गई है हमारी टेस्टी सी गुजिया। तो देखिए दिखने में कैसी लग रही हैं, और कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है गुजिया का, खाने में भी अच्छी हो रही थी। तो ये हमारी होली स्पेशल रेसिपी बन गई है। तो आज मैंने 2 चीज़ें आपके साथ शेयर करी हैं। तो अगर आपको पसंद आएँगी तो आप ज़रूर से मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ये जो मेरे आलू के पापड़ मैंने पहले बनाए थे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके से फ्राई करके आलू के पापड़ जो है कुछ इस तरीके से हुए हैं। और थोड़ा-सा आलू के पापड़ हल्का-सा ऑयल इनमें हो जाता है, क्योंकि घर के बनाए हुए पापड़ रहते हैं और आलू के होते हैं, तो आप किसी भी चीज़ के बनाएँगे अगर घर पे तो थोड़ा-सा ऑयल तो हो ही जाता है। तो आप टिश्यू पेपर से इसे सोक कर सकते हैं और उसके बाद खा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे पापड़। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, और एक बार सभी को फिर से हैप्पी होली।